हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सावन का द्वितीय सोमवार है और इसमें हम पाशुपतास्त्र के बारे में आपको हम बता रहे हैं। अस्त्र है ना, हमारे ऐसे कवच हैं, ऐसे स्तोत्र हैं जो अस्त्र की तरह कार्य करते हैं, आयुध की तरह कार्य करते हैं। जब चहु और जीवन में अंधकार आ जाए तो ऐसे ऐसे दिव्य प्रयोग हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने हम सबको बताए हैं। लेकिन ये उग्र प्रयोगों में इसकी गिनती आती है। जैसे प्रतिंग्रह स्तोत्र होता है, विपरीत प्रतिंग्रह स्तोत्र होता है, माँ बगलामुखी के विशेष स्तोत्र होते हैं। तो ये सारे जितने भी स्तोत्र होते हैं ये बिना गुरु के निर्देशन के या उनकी सूझबूझ के बिना नहीं करने चाहिए। अब ऐसे ही एक बहुत ही ये मान के चले आप, जो ये स्तोत्र की मैं आज बात कर रहा हूँ ये बहुत ही उग्र है। इसका प्रयोग जब किया जाता है जब बिल्कुल ही नाक में दम आ जाता है कि हमें कोई शत्रु बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहा है या हमारे जीवन के सभी कामों में अवरोध पैदा हो गया है, या एक व्यक्ति किसी ऐसे संकट में, ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है कि जिसकी कोई काट नज़र नहीं आ रही है, तो वहाँ पर हम पाशुपतास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ असाध्य बीमारी हो जाना, एक ऐसी बीमारी जो जा नहीं रही है और व्यक्ति ज़िंदगी और मौत के संकट में जूझ रहा है, तो वहाँ इसके पाठ विधि विधान से कराए जा सकते हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 2 अगस्त सन 2021, श्रावण मास, दिन सोमवार, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि नवमी, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। सावन की फुहार, मेघों का मल्हार प्रारंभ हो चुका है और श्रावण मास में हम अपनी जितनी भक्ति भावना को बढ़ा लें उतना हमारे लिए अच्छा होता है। सावन का महीना भगवान शंभु को प्रसन्न करने का अति प्रिय महीना होता है। देवों के देव आदि देव यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो मानो सारी जगती प्रसन्न हो जाती है, सारी शक्तियाँ है ना प्रसन्न हो जाती हैं। ये जो आज मैं इस अस्त्र की बात आपसे कर रहा हूँ, ये एक ऐसा अस्त्र है कि इसके लिए सिर्फ शब्द ही ऐसे हैं जो अस्त्र का कार्य करते हैं। जैसे आपने सुना हो बजरंग बाण, बाण नहीं है, कोई भी दिखता नहीं है, लेकिन वो शब्द ऐसे हैं जो बाण की भांति शत्रु को आच्छादित कर देते हैं। ये जितने भी प्रयोग हैं, उग्र प्रयोग हैं, प्रतिंग्रह स्तोत्र हैं, विपरीत प्रतिंग्रह स्तोत्र हैं, कर्पूर काली स्तोत्र हैं, बड़े बड़ी तीक्ष्ण साधनाएं हमारे शास्त्रों में हैं। 1 लाख से ऊपर हम जन्म ले लें, हम अपने ऋषियों का उपकार नहीं भूल सकते। हम अपने साहित्य को भूलते जा रहे हैं। ऐसा ऐसा गूढ़ विज्ञान हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान किया है कि हमें बाहर कहीं झांकने की आवश्यकता नहीं है। आज हम ऐसी ऐसी पूजाएं, ऐसी ऐसी जगह से हम जुड़ जाते हैं, धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। आप अपने धर्म पर रहिए, अपने धर्म में टटोलिए। हमारे धर्म में इतने मोती हैं, इतने मोती हैं कि आपकी झोली भर जाएगी साहब, मोती कम नहीं होंगे। लेकिन वो गहरे मोती हैं, वो विश्वास के मोती हैं, अंधविश्वास के मोती नहीं हैं। समझे, मेरी बात को समझे। इसीलिए
हमारे बिल्कुल प्रैक्टिकली साधनाएं हमारी हैं। आप करोगे अच्छे से तब उसका रिज़ल्ट दिखेगा आपको। ये नहीं कि हमने सिर पे हाथ रख दिया और आपके 6 के 6 चक्र आपके भेज दिए, आपको कुंडली आपकी जागरण करके आपको दे दी, आपसे पैसा ले लिया। ऐसा होता ही नहीं है। सिर्फ हमें लल्लू और उल्लू बनाया जाता है, समझे आप। खैर, ये जो पाशुपता अस्त्र है, ये बहुत ही गंभीर समय में इसका प्रयोग किया जाता है। जिन साधकों की संस्कृत अच्छी है, जिन्हें नॉलेज संस्कृत की है, शब्दों की नॉलेज है, अक्षर वर्ण की हर चीज़ की नॉलेज अच्छी है, कहने का भाव, जो देवों की भाषा संस्कृत अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उनके लिए ये अमूल्य बहुमूल्य हीरो का हार है। आप भी अपनी नॉलेज के लिए ऐसे हिंदी में भी इसको रोज़ प्रतिदिन अपने पाठ में शामिल कर सकते हैं। सावन का आज जैसे कि द्वितीय सोमवार है, आज से प्रारंभ कर सकते हैं। शाम से भगवती का ध्यान करें, शिव शक्ति का ध्यान करें और इसको पढ़ सकते हैं। गंभीर बीमारियों में, असाध्य रोगों में, शत्रु के बहुत ज़्यादा तंग करने पर इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन फिर समझाऊंगा, नाम ही किस प्रकार का है, पाशुपता अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। देख सुना है ना हमने, ब्रह्मास्त्र भी। भगवती गायत्री के कुछ ऐसे अभेद्य दिव्य कवच हैं जो ब्रह्मास्त्र का कार्य करते हैं। गायत्री की कुछ ऐसी गुप्त साधनाएं हैं जो ब्रह्मास्त्र का कार्य करती हैं। ऐसे ही जैसे वड़वानल स्तोत्र है, लेकिन वड़वानल स्तोत्र भी बहुत ज़्यादा अपनी जगह सटीक है। और ये जो आज मैं आपको बात बता रहा हूँ पाशुपतास्त्र की, ये बहुत जटिल प्रयोग है इसका। लेकिन बता क्यों रहा हूँ, बहुत लोग कहेंगे फिर आप बता क्यों रहे हैं। बता इसलिए रहे हैं, कई लोगों के ऊपर इस प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। व्यक्ति कई बार इतना बीमार हो जाता है कि ज़िंदगी और मौत से लड़ता है, वहाँ ये प्रयोग कराया जाता है। इसके रोज़ 108 पाठ कराए जाते हैं। 11 घी के दीप जला करके 108 पाठ जब तक चलते रहें, जब तक कि वो रोगी स्वस्थ ना हो जाए। संजीवनी बूटी का कार्य करता है एक तरह से, समझ गए। इसलिए ऐसे लोगों के लिए ये चीज़ बताई जा रही है। हर तरह की दुनिया है ना, चींटी को चींटी जैसा दुख है और हाथी को हाथी जैसा, मानोगे ना ये तो। दूसरी बात, गंभीर कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा हो और आपकी कोई इस प्रकार की आपको अपनी गलती नज़र ना आती हो, लेकिन आपको उस चीज़ में भय हो कि कहीं मुझे सजा ना हो जाए, मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, वहाँ आप भगवान से प्रयोग करें। शत्रु बहुत पीड़ित कर रहा हो, हद्दगर्दी हो पीड़ा की, तब आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। वहाँ पर इसके 21 पाठ या 11 पाठ ही 40 दिन तक कर लीजिएगा, आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। अब ये शुद्ध आपको मिलेगा कहाँ से, ये मैं आपको बता देता हूँ। किसी अच्छे पुस्तकालय से या किसी अच्छी दुकान से इसको ले में। और वैसे ये अग्नि पुराण के, नोट कर सकते हैं, अग्नि पुराण के 322वें अध्याय में, आगे कितने पुराण हैं हमारे, 18 पुराण हैं और 18 ही हमारे उप पुराण हैं। तो अग्नि पुराण के 322वें अध्याय में इसका प्रयोग आपको वर्णित रूप में, यानी कि पूरा प्रयोग इसका मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने ये बताया है, कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, बहुत तंग हैं, उनके ये बहुत काम आएगा। मन था कि इसको पूरा आपको पढ़ कर के सुनाया जाए, आपको समझाया जाए, लेकिन अभी आप इस पे पहले मंथन करें, विचार करें। जब आप स्वयं इसको देखेंगे, समझेंगे, तब आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और इसको जब भी पढ़ें विनियोग के साथ करें, ये ध्यान रखना। सामान्य जप संख्या इसकी जो है 11-21 प्रतिदिन कर सकते हो। और यदि आप अपनी हर तरह की शत्रु के बचाव से, स्वास्थ्य के लिए, बहुत रोगों के बचाव से, हर तरह की अला बला कुबला डाकनी शाकनी हाँकनी, हर तरह की सुरक्षा को देखते हुए पढ़ते हो, तो रोज़ एक बार आप इसे अपनी दैनिक पूजा में
भगवान शंभु भगवती का ध्यान करते हुए आप इसे पढ़ सकते हैं। शब्द इसके थोड़े क्लिष्ट हैं, ध्यान रखना। एक तरह से ये उग्र स्तोत्रों में आता है, प्रयोगों में आता है, इसलिए इसे पढ़ने में या इसकी साधना की स्वच्छता में बिल्कुल ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। खैर, अब इसको आप नोट कर लेना, ये आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसी बातें काम आ जाती हैं। आइए मेरे साथ को समय और चला आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। महाशंभु की साधना से आज सोमवार का दिन है, भगवान शिव से जुड़ते हैं। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात्कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। हम इतने धनी हैं, हम इतने मालदार हैं, हमारे ऋषियों ने हमें इतना कुछ दिया है कि आप पूछिएगा मत। अथर्ववेद, हमारे 4 वेद हैं। अथर्ववेद में ऐसे ऐसे गुह्य प्रयोग हैं कि आप पूछे ना। वास्तव में हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने अपना कलेजा निकाल दिया। वो अपनी आने वाली हम जैसी संतानों को इतना कुछ दे गए हैं, आप पूछिएगा मत। तुलसीदास जी ने हमें कितना दिया। भगवान वेद व्यास देखिएगा कितना कुछ वो अपनी कलम से हम सब के लिए लिख गए। और बड़ा अफसोस होता है कि जहाँ हमारे धर्म में विपुल साहित्य है, विपुल भंडार साहित्य का है, हमारे ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं कि आप पूछिए मत। और हम भटक जाते हैं अपने धर्म से। इतना कुछ हमारे धर्म में है, फिर भी हमारा इतना कुछ होने के बाद भी हमें अपने धर्म पर विश्वास नहीं आता और हम भटक जाते हैं। और कई बार तो ऐसी ऐसी जगह भटक जाते हैं कि धर्म का कोई उल्लेख ही नहीं है उन बातों के साथ। देखो भाई, धर्म से मत भटकना, ये ध्यान रखना। जो व्यक्ति धर्म से भटक जाता है वो अपनी ज़िंदगी से भटक जाता है,
वो अपने मोक्ष से भटक जाता, वो जन्म जन्मांतरों की योनियों में नरपिशाच योनि बन करके जीवन को जीता। आज मैं सुनता हूँ आप लोगों से ही अजीब अजीब सी पूजाएं, अजीब अजीब सी बातें। कोई कह देता है घर में मंदिर नहीं बनाना, कोई कह देता है घर में घंटी नहीं रखनी, कोई कह देता है घर में शालीग्राम अच्छे नहीं होते। पता नहीं हम क्यों सारी बातें मान लेते हैं, पता नहीं सारी दुनिया क्यों हमारे धर्म के ही पीछे पड़ी है। हमारे धर्म में ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वो ये अच्छा नहीं, और बाकी सब जगह सब अच्छा है। आप समझते क्यों नहीं? आगे मेरा मन है, एक कार्यक्रम लाने वाला हूँ आपके साथ। हमारे मूर्धन्य ऋषि, जिन ऋषियों ने अपने कलेजे के रक्त से हमारे लिए पुस्तकें लिखी हैं, हमें ज्ञान दिया है, उन ऋषियों की एक श्रृंखलावली आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ। कम से कम आपको पता लगे, आप अपने बच्चों को तो बताएं कि बेटा हमारे देश में हमारे ऐसे ऐसे हमारे धर्म में ऋषि हुए हैं। अपने धर्म की गहरी गहरी बातें और बहुत सारी चीज़ें मैं प्रयास कर रहा हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम बनाने का। अब कई बार आपसे कह देता हूँ, लेकिन कई बार उस कथनी पर खरा नहीं उतर पाता हूँ, क्षमा चाहूँगा। कई बार मिलने वाले लोगों की एक समय जाता है, कॉल अपॉइंटमेंट भी हो जाती हैं, जन्म पत्रिकाएँ भी हो जाती हैं, प्रतिदिन के ये विशेषांक भी हो जाते हैं, 30 त्योहार भी हो जाते हैं, इंद्राक्षी आश्रम का कार्य भार भी कंधों पर है। तो बहुत सारी चीज़ें होने से कई बार वो चीज़ें नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हृदय दुखता है। इसलिए आगे आगे जो भी जीवन बचा है उस जीवन का मैं और गंभीरता के साथ सदुपयोग करना चाहता हूँ। बस आपसे मेरी एक ही विनती है, आप अच्छे से जुड़े रहें और अपने धर्म के प्रति सचेत रहें, अपने धर्म से सबको जोड़ने का प्रयास करें। सबको किनको? जो अपने ही धर्म के लोग विमुख हो गए हैं, अपने ही बच्चे अपने धर्म की मजाक उड़ाते हैं। बस आपसे इतना ही कह सकता हूँ। हमारे ऋषि आकाश मंडल में बैठ कर के सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। बस अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। तुलसीदास जी ने हमें रामायण जी दे दी सरल भाव में, सरल भाषा में। महर्षि वाल्मीकि जी ने हमें रामायण दे दी। अगर वो हमें रामायण का ज्ञान ना कराते महर्षि वाल्मीकि जी, तो हमें कैसे पता लगता। आज ही लोग मानने को तैयार नहीं। आज ही से कलोल कल्पित कहानियाँ बता देते हैं कहने वाले लोग। तुलसीदास जी ने उसे और आसान कर दिया, सरल भाषा में दे करके। कहने का भाव कि अब वो तो अपना कार्य कर गए और वो आज भी हैं, लेकिन आप अपना कार्य क्या कर रहे हैं, हम अपना कार्य क्या कर रहे हैं। क्या हमारा दायित्व नहीं बनता अपने धर्म के प्रति हम अपने बालकों को, अपने परिवार को लगाएं? ऐसा हम नहीं कहते कि पूरे दिन आप घंटी बजाएं, शंख बजाएं, लेकिन एक समय 5-10 मिनट का तो हम अपने प्रभु, अपने भगवान के प्रति निकाल सकते हैं। समय भी नहीं निकाल सकते तो कम से कम अपने धर्म से दूर तो मत जाइएगा। बस जो हृदय में था, मन में था, आपसे कहा। आप ऐसे ही अपने धर्म से जुड़े रहना। ज़िंदगी में आपको कोई कमी नहीं आएगी। अपने ऋषियों का, अपने साधुओं का, अपने सन्यासियों का मान सम्मान करते रहना। जीवन में आपको कभी कोई कमी नहीं आएगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मैं गुरुजी से लगभग विगत 5 वर्षों से मानसिक रूप से जुड़ा हूँ।
कोई ना कोई तो अच्छी तीक्ष्ण शक्ति है इनके अंदर, मंत्र शक्ति है, जिससे जो है कुछ ना कुछ तो अच्छा प्रभावित होता महसूस भी होता है। गुरुजी बिल्कुल साफ स्वच्छ भावना के हैं, जो कहते हैं उसको स्वयं से में अवतरित करने के लिए, उतरने के लिए कहते हैं। वो मंत्र के लिए कहते हैं, ढोल और आडंबर के लिए नहीं कहते हैं। बस मैं इसी वजह से मैं गुरुजी से प्रभावित हूँ कि आडंबर से मत दूर रहो, अपनी मंत्र शक्ति वो बता देते हैं। घर में साधना करो, घर की साधना से ही सब कुछ साधना है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।